फिर मेरे भाई बजरंगबली मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा भाई तेरे साथ है। ये बोलते ही मेरी आंखें खुल गई। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूँ। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में महिला भक्त जो हनुमान दादा को अपना भाई मानती है, उनकी शादी कराई हमारे प्यारे श्री हनुमान दादा ने उनके बड़े भाई बनकर, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम श्वेता है। वैसे तो मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, पर किसी कारणवश हम राजस्थान शिफ्ट हो गए। वैसे तो कई बार मैंने श्री हनुमान जी की कृपा को महसूस किया है, पर ये जो अनुभव है इससे श्री हनुमान जी के प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई है। मैं श्री हनुमान जी को अपना भाई मानती हूँ। 22 जून 2019 को मेरा रोका हुआ था। उस समय मेरे ससुराल वालों ने कहा था कि हम इसी साल शादी करेंगे। तब मेरे पापा ने हाँ तो कर दी, पर मुझे चिंता हो गई कि हम शादी कैसे करेंगे, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। फिर पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। लेकिन मेरी चिंता दिन रात बढ़ती ही जा रही थी। रात को मैं ठीक से सो भी नहीं पाती थी। फिर एक दिन मेरे ससुराल वालों का फ़ोन आया कि हमने 1 दिसंबर 2019 को शादी का डेट फिक्स कर दी है। पापा भी मान गए कि ठीक है, इसी दिन शादी करेंगे, लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि शादी कर सकें। मेरा रो रो के बुरा हाल हो रहा था। मैं अपने भाई बजरंगबली को याद करती कि अब आपको ही ये काम पार लगाना है। मेरे घर की इज्जत अब आपके हाथ में ही है। एक दिन मेरे सपने में मेरे बजरंगबली आए और उन्होंने मुझसे कहा कि चिंता मत कर, जो भी तेरी इच्छा है तू उसे एक कागज में लिख, मैं सब पूरी करूँगा। अगले ही दिन सुबह उठकर मैंने वह बात मेरी मम्मी को बताई और मम्मी ने कहा कि कर ले जैसे तेरे भाई बजरंगबली ने कहा है। मैं जल्दी से नहा के मैंने शादी की चिंता के बारे में एक पेपर पर लिखा और उस पेपर को मैंने मंदिर में रख दिया। शादी को सिर्फ 3 महीने ही बचे थे, तभी मेरे ससुराल से फ़ोन आने लगा कि शादी का वेन्यू कहाँ बुक किया है और हम बारात कहाँ लेकर आएंगे। और हम कैसे बोलते कि हमारे पास पैसे ही नहीं है कि कोई जगह बुक कर पाए। 1 महीना ऐसे ही निकल गया। इस बीच मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। हमने टेस्ट करवाए तो पता चला कि पापा की किडनी फेल हो गई है। ये सुनकर तो हमारे पैरों तले जमीन हिल गई। अब मेरी चिंता और बढ़ती जा रही थी। एक तरफ शादी और दूसरी तरफ पापा की तबीयत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कभी मन करता कि शादी को ही मना कर दूं, लेकिन फिर मुझे मेरे भाई बजरंगबली की बात याद आई। तब मैं उनकी मूर्ति के आगे बैठकर रोती रही। मेरे साथ मेरी मम्मी भी रोने लगी। फिर पता नहीं अंदर से आवाज आई कि हिम्मत मत हारो। सोचा कि जो होगा अब देखा जाएगा। अब मेरे बजरंगबली को ही मेरी इज्जत रखनी है। अब जो भी करेंगे वे ही करेंगे। फिर मैं अपने काम पे लग गई। 1 हफ्ते बाद मेरे ससुराल से फ़ोन आया कि हमारे सारे रिश्तेदार हिमाचल से आएंगे तो सबका वहां आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और भाई साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए शादी का सारा अरेंजमेंट हम दिल्ली में ही कर लेंगे। आप लोग चिंता ना करें, हम यहाँ सब खुद कर लेंगे, आप लोग बस यहाँ आ जाओ। उस दिन मैं बहुत खुश हुई। मेरे भाई बजरंगबली ने जो वादा किया था वो पूरा किया।
मेरा विश्वास उन पर और बढ़ गया। अब सोचा था कि बस अब थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो जाए तो शादी के कपड़े और गहने ले लेंगे। तब मैंने चैन की सांस ली। फिर शादी की डेट पास आने लगी। पैसों का इंतजाम कहीं से नहीं हो पा रहा था। अब शादी को सिर्फ 1 महीना ही बचा था। मुझे फिर से बहुत टेंशन होने लगी और दिन निकलने लग गए थे। बस अब शादी को 15 दिन ही बचे थे, जिसमें से मेरी कोई तैयारी नहीं हुई थी और ना ही शादी का कोई कपड़ा आया था और ना ही गहने। अब सच में मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी। अब तो घर वालों की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। यह सोचते सोचते रात भर मैं रोती रही और रोते रोते मेरी आंख लग गई। फिर मेरे भाई बजरंगबली मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा भाई तेरे साथ है। ये बोलते ही मेरी आंखें खुल गई। ये बात मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताई। मैं कमरे से बाहर बैठी ही थी कि इतने में एक अंकल आए पापा की तबीयत के बारे में पूछने के लिए। पापा ने फिर उन्हें बताया कि 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और पैसों की वजह से कोई तैयारी भी नहीं हुई है। ये सुनते ही वो अंकल बोले कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। फिर 20 नवंबर से 30 नवंबर तक पता नहीं कैसे पैसों का इंतजाम होता चला गया। यह सब देखकर मैं भी चौंक गई थी कि ये सब कैसे अपने आप हो रहा है। मेरी सारी तैयारी भी हो गई और मेरी शादी भी बहुत अच्छे से हो गई। कोई दिक्कत नहीं आई। ये मेरे प्रभु मेरे भाई बजरंगबली की कृपा से हुआ है। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। आज मेरी शादी को 8 महीने हो गए हैं और मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ और मैं अपने भाई बजरंगबली के प्रति विश्वास को हर किसी को बताती हूँ कि मेरे भाई बजरंगबली ने अपना वादा पूरा किया। मेरे हस्बैंड इतना पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे, पर जब से मैंने अपने भाई बजरंगबली के प्रति विश्वास दिखाया है तब से उनका भी विश्वास उनके प्रति बढ़ रहा है। भाई, आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम अपने पूरे विश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी की डोर उनके हाथ में छोड़ देते हैं तो वे हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देते। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है और एक सत्य घटना है जहां श्री हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।